भरोसा सही जांच का शिफा कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लेबोरेटरी मालेगांव अनुभवी एमडी पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर अनुजा पाटिल मैडम की निगरानी में सटीक और तेज रिपोर्ट। लेडी स्टाफ उपलब्ध है। व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से रिपोर्ट भेजने की सुविधा और सबसे खास घर से सैंपल कलेक्शन की सर्विस बिल्कुल मुफ्त। हमारी मैन लैब मिर्जा गालिब रोड मालेगांव पर स्थित है। साथ ही पूरे शहर में ब्लड कलेक्शन सेंटर्स भी जारी हैं। लैब सुबह 8 बजे से रात 11 बजे। जो 2008 के अंदर जो बम धमाका हुआ और उसमें 6 लोगों की बेकसूर लोगों की जानें गई थी जो नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे और 100 से ज्यादा लोग उसमें जख्मी हो गए थे। इतने साल केस चलता है। पहले यहाँ का महाराष्ट्र की ATS उसको इन्वेस्टिगेट करती है, फिर उसके बाद है तो NIA के हवाले कर दिया जाता है। NIA जब इन्वेस्टिगेट करती है तो क्या क्या बातें सामने आती है ये रोहिणी सेलियन ने बता दिया है। ATS के जो प्रमुख थे जिन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को लेकर आया था जो इस देश के अंदर कभी आप तस्वर नहीं कर सकते थे, उनको आरोपी बनाया गया था उसमें। और फिर बाद में उस ऑफिसर को कैसे मारा गया है कि ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। आज हम ये परिवार को सिर्फ इतना कहने के लिए आए हैं कि आपके साथ इंसाफ नहीं हुआ है और इंसाफ की ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ये लड़ाई के अंदर हम भी है और सड़क चलता हुआ एक आम आदमी भी है जो आज इस मुल्क के अदालत से ये सवाल कर रहा है कि अगर ये बम ये लोगों ने नहीं फोड़ा था तो आसमान से किस जगह से ये बम आया था या जमीन से कहां से निकलकर ये बम आया था कि जिसकी वजह से आम लोगों की जानें चली गई। अभी तक कोई भी दोषी नहीं है और सवाल सिर्फ हम ये 2 घटनाओं के बारे में नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ यही 2 बम धमाकों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। समझौता ब्लास्ट किसने किया तो एजेंसीज कहती है हमको नहीं पता है। मक्का मस्जिद ब्लास्ट हैदराबाद का कितना गूंजा था वो किसने किया एजेंसीज कह रही है हमको नहीं पता है। ट्रेन धमाका किसने किया हमको नहीं पता है। 2006 मालेगांव किसने किया हमको नहीं पता। 2008 किसने किया नहीं पता। पहलगाम 2025 किसने किया हमको नहीं पता। तो अगर यही है तो आप एक तरीके से संदेश दे रहे हैं कि आओ भाई कोई भी आओ फोड़ो यहाँ पर और चले जाओ। हम तो फैसला यही सुनाएंगे कि कोई भी किसी ने भी नहीं किया है। देखिए मैं तो आपको मैं सबूतों के साथ दे रहा हूं। मैं तो नाम के साथ एक एक केस के बारे में बता रहा हूं। उसमें जब तक आप आतंकी घटना के अंदर रंग और राजनीति देखते रहेंगे और राजनीति करते रहेंगे तब तक इस मुल्क के अंदर आतंकी घटना होती रहेगी और इंसाफ कभी नहीं होने वाला है। ऐसे लोक बोलतात याचा इम्पॅक्ट काय होतो समाजावर नाही अशा लोकांना कोणी मोठं केलं। आजच्या काही वर्षापूर्वी तुम्ही कोणत्याही माणसाला विचारा असा पत्रकार म्हणून आपल्याला विचारतो कि एक 4 वर्षापूर्वी आपल्याला माहित होतं का की असा प्रकारचा एक माणूस आहे करके ज्याचं नाव किडे आहे। माहित होतं नाही माहित होतं। आता एजेंडा आल्यावर मीडिया ही कशा प्रकारे काम करत आहे। एका सामान्य चिल्लरच्या माणसाला आपण इतकं मोठं करून टाकतात मग ते काही बडबड करतो आणि त्याची बातमी होतं। या देशामध्ये एका वेगळ्या प्रकारचा आतंक कशा प्रकारचे सुरू आहे मी आता बोलणार नाही आहे। कोणत्या माणसाला आपण किती महत्त्व द्यायचं हे आता मीडियाला करण्याची आवश्यकता है मला असं वाटतं। जी जी हमने ये फैसला किया है चाहे वो ग्रामीण इलेक्शन हो, जिला परिषद का, पंचायत समिति का, नगर पालिका, नगर परिषद, महानगर पालिका, MIM पूरे महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन लड़ेगी। कोई आए तो ठीक, नहीं आए तो एकला चलो रे। सियासी लीडरों के पोस्टर्स और वो सब निकल गए और जल्द ही लगने दीजिए सर। लोग आते हैं लोग जाते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।